बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की बात में हम बात करेंगे जानवरों का सिलसिला हमने शुरू किया है हयात दुनिया। तो हैवानात की जो दुनिया है उनके बारे में उनसे हम मोटिवेशन ले रहे हैं। आज दो जानवरों को आपस में कम्बिनेशन करके हमने मोटिवेशन निकाली है। तो दोनों जानवरों को मिलाकर हम मोटिवेशन की बात करेंगे। तो ऑस्ट्रेलिया के जंगल में दो जानवर रहते थे तो बहुत, मगर उनकी आपस में दोस्ती हो गई। एक कैंगरू और दूसरा खरगोश। अब खरगोश और कैंगरू दोनों की दोस्ती, आपस में मिलना जुलना और ऑस्ट्रेलिया के जंगल। तो कहते हैं कि खरगोश की फ़िगर जो है वो 3.5 माह में एक खरगोश मैच्योर हो जाता है, बालिग हो जाता है, और उसके बाद 31 दिन में वो प्रेग्नेंट हो जाता है। तो अब दोनों फीमेल कैंगरू फीमेल खरगोश हैं, दोनों मादा हैं। तो 3.5 माह में एक खरगोश मैच्योर हो गया और 31 दिन में फ़ीमेल खरगोश ने बच्चे देने शुरू कर दिए। अब उनकी फ़िगर ये है कि एक फ़ीमेल खरगोश 31 दिन में 14 से 15, 13 से 12 या 20 से 25 भी खरगोश पैदा कर लेती है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो मादा खरगोश साल में 12 मरतबा प्रेग्नेंट होती है और कमोबोश 30-40 खरगोश पैदा कर लेती है। अब आते हैं कैंगरू पे। कैंगरू 31 दिन में मैच्योर तो हो जाता है मगर बच्चे नहीं पैदा करता। 31 दिन में कैंगरू का थैला आगे आ जाता है और एक बच्चे का शेप बन जाता है, मगर 17 माह में कैंगरू अपना फ़ीमेल बच्चा देती है। तो 17 माह में उस थैले में वो बच्चा दूध पीता है, रोशनी लेता है, पनपता है, हल्की हल्की सांस लेता है। उसके बाद 17 माह के बाद जाकर कहीं आता है। अब उस जंगल में फ़ीमेल खरगोश 31 दिन के बाद जब 10 बच्चे पैदा करके आई तो बड़ी खुशी से कैंगरू से मिली फ़ीमेल से और उसे कहा कि मेरे इतने बच्चे पैदा हो गए। यही सिलसिला 3 माह तक रहा और उसने 10, 9, 12 करके 33 खरगोश पैदा कर लिए और बहुत बड़ा, जैसे कहें कि ख़ानदान तैयार कर लिया, फैमिली तैयार हो गई। अब बड़ी खुशी के साथ जब वो हर माह बच्चे देती तो कैंगरू फ़ीमेल से पूछती कि तुम्हारे बच्चे की क्या सूरत हाल है। अब चूँकि वो सिर्फ थैला बाहर होता और वो उस वक्त पनपता रहता तो कोई बच्चा नहीं होता, तो वो हर बार उसे तंज करती फ़ीमेल खरगोश कि मेरे इतने बच्चे हो गए हैं, अभी तक तुम्हारा बच्चा जो है नहीं आया सामने या बाहर दुनिया में पैदा नहीं हुआ। 3 माह के इस बाद 30-35 बच्चों के बाद एक दिन फ़ीमेल खरगोश ने उससे सवाल पूछ लिया और अपनी बरतरी का एहसास दिलाया। फ़ीमेल कैंगरू को कहा कि ये सच सच बताओ कि हमारी आपस में दोस्ती है, हम साथ इसी जंगल में रहते हैं, ये बताओ कि हम दोनों में ताकतवर कौन है और अच्छा कौन है। अब जवाब सुनिए। कैंगरू ने कहा कि तुम अच्छे या मैं अच्छे, मगर एक बात देखो कि जब मेरा बच्चा 17 माह के बाद दुनिया में आएगा तो वो कैंगरू का बच्चा कहलाएगा और तुम्हारे बच्चे खरगोश के बच्चे कहलाएंगे। दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ तो वहाँ आपको हर जगह खरगोश मिलेंगे। तुम दुनिया के हर कोने में एक आम से खरगोश होकर रहते हो और घूमते फिरते हो। दुनिया में सिर्फ़ एक वाहिद जगह है ऑस्ट्रेलिया, वहीं सिर्फ कैंगरू पाए जाते हैं, दुनिया के किसी हिस्से में कैंगरू नहीं पाया जाता। तो फ़ीमेल कैंगरू ने कहा कि कैंगरू का बच्चा दुनिया के सिर्फ इस खित्ते में पाया जाएगा, वो कहीं भी नहीं पाया जाएगा। अब तुम्हारी पैदाइश जब होती है तो एक आम पैदाइश होती है, जब मेरे बच्चे की पैदाइश होती है तो वो एक ख़ास पैदाइश होती है। तुम दुनिया में आम हो, हम दुनिया में ख़ास हैं। मेरा बच्चा यूनिक है जो दुनिया के एक मख़सूस खित्ते में पैदा होता है। जो यूनिक होता है, जो मुनफरिद होता है, वो वक्त लेता है, वो वक्त के साथ पैदा होता है, वो जल्दी पैदा नहीं होता, वो आम नहीं होता। अब यही सबक हमें कैंगरू से लेना है कि दुनिया में जो भी बड़ा
آدمی یا شخصیت آئی ہے اس نے وقت لیا ہے، اسے وقت پہ اپنے آپ کو پالش کرنا ہوتا ہے، وہ عام نہیں ہوتا۔ دنیا میں یونیک آدمی بننے کے لیے یا پیدا ہونے کے لیے اسے ایک مخصوص وقت درکار ہوتا ہے، وہ عام نہیں ہوتا۔ اپنے آپ کو اگر آپ نے منفرد بنانا ہو تو اپنے آپ پر وقت دیجئے اور اپنے آپ کو پالش کیجئے کہ دنیا میں آپ مخصوص کہلائیں، منفرد کہلائیں اور یونیک کہلائیں۔ اگر دنیا میں آپ کامیاب لوگوں کی شرح دیکھیں گے، وہ 1% ہے، 1% آدمی کامیاب ہیں، 99% آدمی عام لوگ ہیں۔ جو منفرد ہوتا ہے، جو یونیک ہوتا ہے، وہ مخصوص ہوتا ہے اور وقت بھی لیتا ہے اور اپنے آپ کو پالش بھی کرتا ہے۔ اس طرح کینگرو میں دنیا میں منفرد رہیے اور یونیک بنیے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔